हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। काम टालने की आदत, क्या आप भी इस बात से शिकार हैं? कल कर लेंगे, हाँ ज़रूरी है, अभी करती हूँ, ठीक है थोड़ी देर बाद करती हूँ, यार अभी 5 दिन है ना, एग्ज़ाम ही तो है, ठीक है आई नो एग्ज़ाम है, कर लूँगी, अभी टाइम है। ऐसा ही कुछ आपके भी मन में चलता है। 60 to 70% लोग इसी बात का शिकार हैं जिसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करना। हमारा जो भी काम है आज का उसको कल पर टाल देना, इसी आदत को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। और यही आदत हमें हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती है। इस बात को हम एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। गौतम बुद्ध अपने सारे शिष्यों को बहुत प्यार करते थे। उनके एक शिष्य ऐसे थे जो हर काम को कल पर टाल देते थे और वो कल कभी उतने तरीके से आता ही नहीं था। पर शिष्य जो था वो अपने गौतम बुद्ध को बहुत प्रिय था। वो अपने सारे शिष्यों की तरह उसे भी बहुत प्यार करते थे। फिर क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि मैं इसको इस बात को समझाता हूँ। तो शिष्य को उन्होंने एक स्टोरी सुनाई और कहा कि एक गांव था जहाँ पर एक ब्राह्मण रहता था जो कि बहुत ही बस काम चलाओ ज़िंदगी जी रहा था। कुछ हो गया तो ठीक है। एक दिन साधु उसके द्वार पर पहुंचा और ब्राह्मण को देखकर साधु ने कहा कि तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, तो चलो अच्छा मैं तुम्हें 8 दिन के लिए ये पारस पत्थर देता हूँ और तुम इससे जितनी मेहनत करना चाहो और जितना कुछ हासिल करना चाहो तुम कर सकते हो, क्योंकि ये 7 दिन के लिए 8 दिन के लिए तुम्हारा हुआ, राइट। अब क्या हुआ कि ब्राह्मण उस पत्थर को देखता रहा और उसने सोचा ये तो मेरे पास है। तो उसने अपने घर में जरा सा लोहा पाया और वो लोहा लेकर उस लोहे को सोने में कन्वर्ट कर कर उसको बेच कर आ गया और घर में सोना लेकर आ गया। वो उसकी पारस पत्थर की एक जादुई थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब कुछ दिन बाद उसकी वाइफ को ज़रूरत पड़ी कि लोहा घर में कुछ होना चाहिए, तो अपनी वाइफ के कहने पर वो लोहा लेने गया। तो मार्केट में लोहा और भी ज़्यादा महंगा हो गया था। तो उस समय ब्राह्मण को लगा कि यार मेरे पास लोहा होता तो मैं मतलब इसको भी अपने पास रखता और मेरे पास पैसा होता। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वाइफ के कहने पर वो लोहा खरीदने मार्केट गया। तो जब उसका दाम बहुत ज़्यादा था तो वो वापस आ गया और वो इंतज़ार करता रहा कि थोड़ा दाम घटेगा तो मैं ले लूँगा और इसको मैं फिर बहुत सारे सोने में कन्वर्ट कर दूँगा, ज़्यादा लोहे को। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही दिन बीतते गए, ऐसे ही दिन बीतते गए और वो आ गया 8वां दिन और साधु द्वार पर खड़ा हो गया। साधु के आने पर जब साधु ने मांगा कि मुझे मेरा पत्थर वापस करो, तो ब्राह्मण ने बोला कि अभी तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो मेरे पास ऐसे ही रखा रह गया, मैं तो बस उसी लोहे को सस्ता होने का इंतज़ार करता रहा। तब साधु ने कहा ब्राह्मण से, निर्लज, तुम्हारे जैसा आलसी व्यक्ति जो 7 दिन में कुछ नहीं कर पाया, जिसके पास ऐसी चीज़ थी जिससे वो सोना भी उगल सकता था, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जब जो इंसान समय का उपयोग नहीं करेगा, उसे टालता रहेगा कि मैं कल कर लूँगी, मैं परसों कर लूँगी, या हम इसको सिर्फ टालने में ही रखेंगे, तो हमारा उपयोगी समय और जो चीज़ हमें आज सोना दे सकती है वो हो सकता है कल को माटी में कन्वर्ट हो जाए। तो अपनी टालने की आदत को बदलिए और कोशिश कीजिए कि जो आपके मन में कभी कोई काम करने का कोई निर्णय आता है तो पहले 5 मिनट में ही उठ के खड़े हो जाइए, बट क्योंकि स्टार्ट करना ज़रूरी है। बीच में ब्रेक होता है तो उसकी कोई वो नहीं है, बट आप स्टार्ट करिए, क्योंकि कोई भी काम बस स्टार्ट करने भर की बात होती है और उसके बाद फिर वो शुरू हो जाता है। बट जब आप उसको टालते हैं तो जो आपका मॉर्निंग का टाइम होता है, मॉर्निंग से जब वो आफ्टरनून हो रहा होता है और धीरे धीरे जब वो इवनिंग और कन्वर्ट होता है नाइट में, तब हमें जाके कहीं याद आता है कि हम तो उस काम को टाल रहे थे, बट हमारे पास उस समय ना वो क्वालिटी वाली एनर्जी होती है, ना वो लेवल होता है हमारे थॉट्स का, और वो धीरे धीरे ड्रेन हो चुका होता है और हमारा काम पूरी तरीके से टल चुका होता है। सो फ्रेंड्स, आप प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलने के लिए सबसे पहले जो आपके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं
उसकी एक लिस्ट बनाइए मॉर्निंग में ही कि मुझे कौन से काम करने हैं। जो काम आपके टफ टास्क हैं, हो सकता है कुछ काम आपके इजी टास्क हों। इट डिपेंड्स कि पर्सन क्या करना चाहता है, पहले इजी टास्क करना चाहता है जिससे मोटिवेटेड हो जाए कि हाँ मेरे काम हो गए, या पहले ही टफ टास्क को फॉलो करना चाहता है। बट आप अपने लिस्ट बनाइए और उसको फॉलो कीजिए।